हमारे शरीर के जितने भी नसें होती है वो आपस में एक दूसरे से बिजली की तारों की तरह जुड़ी हुई रहती है। और जब नस में किसी तरह का दबाव आता है तो नस दबने की समस्या होने लगती है। देखिए, यह समस्या आपके हाथों में, पैरों में या फिर कमर के किसी भी हिस्सों में नस दबने की समस्या हो सकता है। नस दबने की वजह से क्या होता है कि ब्लड फ्लो काफ़ी ज़्यादा स्लो हो जाता है। उसके वजह से आपको दर्द के साथ सुई चुभन जैसा महसूस हो सकता है। देखिए, उन लोगों को नस दबने की समस्या सबसे ज़्यादा होता है जिनका उम्र अधिक होता है या फिर वो कुछ ऐसा काम करते हैं जिनमें बार बार भारी वस्तु झुककर उठाना पड़ता है या फिर लंबे समय तक एक ही जगह पर बैठना पड़ता है। उन लोगों को नस दबने की समस्या सबसे ज़्यादा होता है। देखिए, आपके शरीर के सभी अंगों में नस दबने की समस्या हो सकता है, लेकिन अभी के समय में सबसे ज़्यादा पैर की नसें दब रही है। इसलिए आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि अगर आपकी पैर की नसें दब गई है तो उसे कैसे ठीक कर सकते हैं। तो उससे पहले हम लोगों को ये भी जानना जरूरी है कि आखिर नसें दबता क्यों है। जैसे छत पर चढ़ने से पहले हम लोगों को सीढ़ियों से गुजरना पड़ता है, तब जाकर छत पर पहुंचते। ठीक उसी तरह हमें किसी बीमारी को ठीक होने से या फिर उसी समय ये भी जान लेना चाहिए कि आखिर ये समस्या हुआ कैसे, ताकि समय रहते आप उस चीज़ को सुधार सकते हैं और फिर भविष्य में आपको वो समस्या ना हो। तो चलिए बिना देरी किए हम लोग जानते हैं। देखिए, हमारे शरीर के जितने भी अंगों में नसें फैली हुई रहती है उसका सीधा कनेक्शन हमारे ब्रेन से होता है। ब्रेन से नसें निकलकर स्पाइनल कॉर्ड से गुजरते हुए हमारे शरीर के सभी हिस्सों में फैला हुआ रहता है। इसी वीडियो में हम जान लेते हैं कि आखिर स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है। देखिए, मानव शरीर के जितने भी अंग बाहरी या फिर अंदर रहता है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है, जिसकी वजह से हम अपने शरीर को सुचारू ढंग से चला पाते हैं और स्वस्थ रख पाते हैं। जब किसी एक अंग में कोई गड़बड़ी हो जाता है तो उसके वजह से आपके पूरे स्वास्थ्य को इफेक्ट करता है। तो इसलिए इसी में से हमारा एक अंग है स्पाइनल कॉर्ड, यानी कि मेरुदंड, जिसे रीढ़ की हड्डी भी कहते हैं, जो कि हमारे खोपड़ी से शुरू होकर कूल्हे तक जाता है। इसमें 33 अलग अलग वर्टिब्राएं होती है, जिसमें सर्वाइकल के 7, थोरेसिक के 12 और लंबर के 5, और इसके अलावा और भी वर्टिब्रा होती है। और हर एक वर्टिब्रा के बीच में कार्टिलेज से बना हुआ डिस्क होता है, जिसके मदद से हमारे स्पाइन की मूवमेंट होता है। हम उसके वजह से आसानी से चल फिर पाते। जब हम किसी वस्तु को गलत तरीके से उठाते हैं या फिर कोई एक्सीडेंट होता है या फिर लंबे समय तक गलत तरीके से उठते बैठते हैं तो उसके वजह से क्या होता है कि डिस्क कंप्रेशन आता है। और जब आपका डिस्क कंप्रेशन होगा, यानी कि डिस्क में कोई दिक्कत होता है, तभी जाकर आपके नसें दबती है और फिर नस दबने की समस्या होना स्टार्ट हो जाता है। देखिए, जब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपके सर्वाइकल के एरिया की नस दबती है तो उसके वजह से आपके शोल्डर में दर्द होगा और हाथों में दर्द जाएगा, झुनझुनी और जलन महसूस कर सकते हैं। अगर आपके थोरेसिक के एरिया में नस दबती है तो उसमें आपको 99% किसी भी लोगों को नस दबने की कोई समस्या नहीं होता है। इसमें नस तभी दबता है जब कोई एक्सीडेंट होता है, तभी इसमें कोई दिक्कत देखने को मिल सकता है। लेकिन लंबर के एरिया में 99% दिक्कत होता है। इसी में L4 L5 में नसें दबती है, जिसके कारण आपके पैर के एरिया में दर्द जाता है और उसी को बोला जाता है कि आपके पैर की नसें दब रही है, जो कि हमारे स्पाइन से ही रिलेटेड रहता है। जब हम गलत तरीका से वजन उठाते हैं या फिर कोई एक्सीडेंट होता है तो क्या होता है कि डिस्क पर कंप्रेशन आता है और आपके जो पैर के एरिया में नसें जाती है, जैसे राइट साइड और लेफ्ट साइड। अगर राइट के एरिया के क्या करता है, डिस्क नस को दबाता है, तो उसकी वजह से आपके राइट लेग में दर्द जाएगा, जलन होगा और झुनझुनी होगा। साथ ही अगर लेफ्ट के एरिया के लेग को दबाएगा तो उसकी वजह से लेफ्ट एरिया में आपको दर्द जाएगा। दर्द किस तरह से आप महसूस कर सकते हैं, जैसे कि आपके पैरों में दर्द होगा, साथ ही जलन होगा, झुनझुनी होगा और सुई चुभन जैसा महसूस कर सकते हैं। अब चलिए अब हम जानते हैं कि आखिर इसका इलाज क्या है। 2 तरीकों से आप इसका इलाज कर सकते हैं। एक, आपके घर में कुछ ऐसे वस्तुएं हैं जिसको आप इस्तेमाल करके उसको ठीक कर सकते हैं, और दूसरा, एक्सरसाइज इस बीमारी में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। देखिए, एक्सरसाइज करते हैं तो क्या होता है कि नस का जो कंप्रेशन होता है, जो डिस्क दबा देता है, वो
रिलीफ होता है और आपका नस दबने की समस्या होता है जो खत्म होता है। नंबर 1 चलिए जानते हैं कि आप कैसे ठीक कर सकते हैं। उसके लिए आपको बर्फ से सेकाई करना है। इससे क्या होता है कि आपके दर्द और सूजन से काफी ज्यादा राहत मिलता है। आप दिन में 2 बार इसका सेकाई कर सकते हैं 10 से 15 मिनट। कई बार क्या होता है कि कई लोग जैसे ही बर्फ से सेकाई करते हैं उनका दर्द बढ़ने की समस्या देखा जाता है। तो ऐसे में आपको बर्फ से सेकाई ना करके आपको करना है नमक से सेकाई। इसके लिए आपको किराना स्टोर चले जाना है और वहां से सेंधा नमक खरीद लेना है। देखिए सिंपली आपको सेंधा नमक मिल जाएगा, वहां से 1 से 2 पॉकेट ले लीजिएगा। उसके बाद से घर पे आने के बाद सूती कपड़ा में उसको डालकर पोटली बनाकर तावे पर गर्म करके जिस एरिया में आपको दर्द हो रहा है उस एरिया में आपको सेकाई करवाना है। इससे काफी ज्यादा आपको राहत मिलता है। इसके अलावा आप अदरक के तेल से भी मालिश कर सकते हैं, उस एरिया में काफी ज्यादा आपको राहत मिलेगा। इसमें क्या होता है 3% गर्मी के साथ साथ एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है जो कि दर्द के साथ साथ आपके सूजन को कम करने में मदद करता है। आप किस तरह से बना सकते हैं अदरक का ऑयल, उसके लिए आपको नारियल का तेल लेना है, उसमें छोटे छोटे टुकड़ों में अदरक का डाल देना है और फिर उसको गर्म करने के बाद छान करके अलग करके आप इसको लंबे समय तक यूज कर सकते हैं और आपके दर्द को राहत दिलाने में काफी ज्यादा मदद कर सकते हैं। इसके अलावा आपको हल्दी वाला दूध का सेवन करना है, ये भी दर्द को कम करने में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। देखिए इसके अलावा आप इसका पेस्ट बनाकर भी सीधे जिस एरिया में दर्द हो रहा है वहां पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है कि पानी लेना है, उसमें हल्दी डाल देना है, उसके बाद उसको गर्म करना है। गर्म करने के बाद वो जैसे ही पेस्ट बन जाएगा उसको आप जिस एरिया में दर्द हो रहा है वहां पर लगा सकते हैं। इससे भी काफी ज्यादा राहत मिलता है। इसके बाद आता है एक्सरसाइज। देखिए न्यूरोथेरेपी में एक पॉइंट आता है, जैसे आप इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। उसके लिए क्या करना है, आपको जिस भी पेशेंट को यानी कि आपके घर के कोई सदस्य है उनको ये दिक्कत है तो ऐसे लेटा देना है। लेटाने के बाद पैर को फोल्ड करने के बाद उस पर तकिया लगा देना है और ऐसे आपका एड़ी कूल्हे के पास रहेगा और लगभग आपको जैसे ही दबाइएगा तो पेशेंट को यानी कि आपके घर के सदस्य को काफी ज्यादा राहत मिलेगा। तो आप ऐसे समझ जाइए कि आपका सही पॉइंट है, वहीं पर लगभग 30 से 40 सेकंड के होल्ड करना है और फिर छोड़ना है। ऐसे आप दिन में 2 से 3 बार कर सकते हैं। इसके अलावा आपको कुछ एक ऐसा एक्सरसाइज है जिसे भी करना चाहिए, इसे भी काफी ज्यादा आपके नस के ब्लॉकेज को खोलने में मदद करता है। उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप उसको देख लीजिएगा, आपको काफी ज्यादा बेनिफिट होगा।